एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड री एग्जाम 2026 का जो भी बच्चों ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मुझे डाउट्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं कि मैम हम जो रजिस्ट्रेशन है सीईटी का तो वो कैसे करेंगे, रिजल्ट कब लगेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही आई हूँ आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे बट मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे दूसरे चैनल्स पे लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए रिप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे सब बच्चों के रिप्लाईज देने के लिए आज आई हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो भी बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए हुए थे, बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमने जो रजिस्ट्रेशन मतलब कि सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं आपके रिजल्ट को लेके, तो आपका रिजल्ट 16 तारीख को लगने के ज्यादा चांसेस है। किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, 16 तारीख को लगने के ज्यादा चांसेस है, या फिर 16 को अगर नहीं भी लगता है तो 20 से पहले 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज एडमिशन प्रोसेस को लेके, तो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे एडमिशन रिजल्ट लगने के बाद कर सकते हैं। जिनको बीसीए बीबीए को एडमिशन लेना है वो भी बच्चे रिजल्ट लगने के बाद एडमिशन कर सकते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अब मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो जो बच्चे पीसीएम के हैं, मतलब के जिनको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। फार्मेसी वालों का रिजल्ट, फार्मेसी के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, रिजल्ट आ जाएगा तब तक, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एडमिशन कैसे होगा हमारा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर आपका बैक है, ठीक है, आपका कोई सब्जेक्ट बैक है तो आप इलिजिबल नहीं हो, है ना। एमएचटी सीटी के क्राइटेरिया के लिए आप इलिजिबल नहीं हो। जिनका बैक है, पीसीएमबी में कोई भी सब्जेक्ट बैक है और इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जिसका सब्जेक्ट बैक है वो अभी इलिजिबल नहीं है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं बताती हूँ, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट वाले क्या कर सकते हैं, जिनका ऑलरेडी रिजल्ट है, उनके पास एक रिजल्ट है जिसमें पास है बट अभी मार्क्स इंप्रूव होने के लिए एग्जाम दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एफसी सेंटर पे जाओ, वहां पे जो स्क्रूटिनी सेंटर्स होते हैं आपके ऑफलाइन, तो वहां पे जाओ एफसी सेंटर्स पे और जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे भी बता रहे थे कि हम इलिजिबल नहीं दिखा रहे। देखो, आप इलिजिबल होते हो, ठीक है, अब वो आपको वहां से बात करके ही पता चलेगा, क्योंकि उनके रूल्स, उनके जो इतने अंदर के रूल्स होते हैं वो उनसे बात करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप जब एससी सेंटर पे जाओगे, वहां पे बात करोगे, अगर सपोज आप इम्प्रूवमेंट वाले हो और आपका ओल्ड वाले मार्कशीट से, आपका जो क्राइटेरिया है, आप ओल्ड वाले मार्कशीट से अगर आप इलिजिबल हो रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। इंप्रूवमेंट वाले समझ गए। अगर ओल्ड मार्कशीट के थ्रू आप इलिजिबल हो रहे हो, वहां पे जाके एक बार जाके आना पड़ेगा आपको। अगर आप इलिजिबल हो रहे हो और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। बट बैक वालों का इलिजिबल नहीं हो रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बच्चे रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट का वेट करके जब रिजल्ट आएगा तो सीईटी सेल कुछ ना कुछ वहां पे आपके लिए ओपन करेगा, तो आप तब वहां पे आपके मार्क्स को ऐड कर सकते हो। सपोज अगर कुछ केसेस में हम ये मान के चले कि आपके लिए जो भी है विंडो कोई भी ओपन नहीं होगा, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखो, आपका रिजल्ट 16 से 20 के बीच में लगने के चांसेस हैं, और आपका जो ग्रीवेंस विंडो है, मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराना चाहते हो एमएचटी सीटी का, तो रजिस्ट्रेशन के लिए 16, 17, 18 से 3 दिन आपके लिए ये विंडो ओपन किया जा रहा है, तो आप वहां पे आपके मार्क्स को अपडेट करवा सकते हो। सपोज अगर 16 को आपका रिजल्ट लगता है तो 17 और 18 आपके पास 2 दिन है, आप जो है वहां पे आपके ओल्ड वाले डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड भी किए हुए हैं तो आप न्यू रिजल्ट आने के बाद वहां पे मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। बट आप समझो बैक वाले हैं जो वो अभी एलिजिबल नहीं हो रहे, तो उनके लिए एक ऑप्शन क्या बचता है, आपको रिजल्ट आने तक का वेट करना चाहिए। उसके बाद सीईटी सेल कुछ विंडोज अगर ओपन करता है आपके लिए, तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बट कुछ केसेस में हम इम्प्रूवमेंट और जो भी री एग्जाम दिया है बच्चों ने, सपोज उनके लिए मान के चलते हैं कि कुछ विंडो ओपन नहीं हुआ, रिजल्ट भी लेट लगा, हम एक नेगेटिव भी पकड़ के चलते हैं, लगेगा रिजल्ट 20 के अंदर, बट एक नेगेटिव थॉट को भी पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव में ही लेना अच्छी बात भी नहीं है, इससे आपका ईयर भी वेस्ट हो सकता है ना। तो मैं ऐसे मान के चलती हूँ, चलो रिजल्ट नहीं लगा 20 तक और कोई करेक्शंस वाला या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको कोई विंडो भी ओपन नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे।
तो आप एक चीज कर सकते हो, आप जो भी कोटा के थ्रू जो एडमिशन्स होते हैं बाद में, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब उसके थ्रू भी नहीं ले, सपोज उसमें अगर आप नहीं फिट हो रहे, आपका क्राइटेरिया वहां पे फिट नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो, जो भी आपकी कॉलेज की फीस है वो पहले आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कॉलेज की जितनी भी फीस है वो पहले आपको पूरा भरना पड़ेगा। फिर भरने के बाद मैंने आपको एक स्कॉलरशिप की स्कीम बताई है जो कि महाराष्ट्र कामगार योजना जिसको बोलते हैं। तो आप वहां से आपकी इंजीनियरिंग की फीस कितनी भी हो उसमें के 60,000 आपको मिलेंगे उस लेबर कार्ड के थ्रू। तो अगर आपके पास वो कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा के लो, 1 महीने के अंदर बन जाता है। उसके बाद आप कॉलेज, सबसे पहले जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तब आपको फीस पूरी भरना पड़ेगा। फिर जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो वहां से बोनाफाइड लाना पड़ता है आपको, और वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे जो वो कामगार योजना का ऑफिस होता है वहां पे आप कलेक्ट करवा दो, या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी ये चीजें करवा दोगे तो आपको वो स्कॉलरशिप 60,000 स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। फिर वो आप फीस उठा के कॉलेज में भर सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी आपने कॉलेज में भरी है तो फिर वो फीस अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज का फायदा उठा सकते हो। किसी का, कोई बच्चे का कैप राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं हो रहा तो आप इस चीज का फायदा उठाओ, आपके लिए ही है ये, तो क्योंकि इसको आप मिस मत करो। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी एडमिशन कैप राउंड के थ्रू नहीं हो रहा है तो उनके लिए ये चीज, ये सुविधा अवेलेबल है, आप इसका फायदा ले लो। ठीक है, तो ये जो भी बच्चों के डाउट्स थे यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए। इसको छोड़ के और भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछो, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट होगा यहाँ पे पूछ लेना।